जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उन्हें किसी अच्छे हायर सेंटर पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। तब तक कभी कभी बहुत लेट हो चुका होता है। जो मरीज़ होते हैं इन्फेक्शन के हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों उन्हें ये दिक्कत है, उसकी इलाज की ज़रूरत है, उन्हें कराना चाहिए। उन्हें लगता है नॉर्मल है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। महिला गर्भवती भी होती है तो उसे लगता है नहीं बिल्कुल सब ठीक है, हमें कहीं इलाज की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा की नई किरण डॉक्टर आसमा मुनीर बेल्थोवर्ड की महिलाओं को घर के करीब दे रही बेहतरीन इलाज। जागरूकता की कमी दूर करना प्राथमिकता। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। स्वागत है आप सभी का आज की खबरों में। आज हम बात कर रहे हैं बेल्थोवर्ड क्षेत्र की, जहां महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई और बेहद जरूरी पहल शुरू हुई है। क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह खबर किसी उम्मीद से कम नहीं है। डॉक्टर आसमा मुनीर, जो कि MBBS, MS और आप्स एवं गायनी की विशेषता रखती हैं और BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की भूतपूर्व चिकित्सक रही हैं, अब बेल्थोवर्ड के लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। यह अपने आप में एक बड़ी राहत है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बेल्थोवर्ड की नई उम्मीद है डॉक्टर आसमा मुनीर, जो कि पिछले सप्ताह से यहाँ बैठ रही हैं और मरीजों का इलाज कर रही हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। जिस तरह से देखा जाता है बेल्थोवर्ड में गायनों की कमी है और लोग इससे पीड़ित रहते हैं और कहीं ना कहीं बेहतर इलाज के लिए उन्हें मऊ से बलिया जो जाना पड़ता है, यहाँ तक कि बनारस भी जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को सही सलाह और सही इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत भी हो जाया करती है। तो हम जो डॉक्टर आसमा मुनीर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस छोटे से शहर में वह आई हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं और मरीजों को क्या सलाह देंगी और कैसे वह इलाज कर पाएंगी। मैम, आपका भारत मीडिया में स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में बताएं मैम। मेरा नाम है डॉक्टर आसमा मुनीर। मैंने MBBS और MS ऑप्स एंड गायनी किया है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से। वहाँ पे 2 साल रेजिडेंसी भी की है। अभी मैं मऊ में जिला अस्पताल में कार्यरत हूँ एज अ कंसल्टेंट और अभी यहाँ से पिछले सप्ताह से शुरू किया है करना। आप पिछले सप्ताह यहाँ आई हैं, सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? क्योंकि ये छोटा सा नगर है, यहाँ अभाव होता है खासतौर से महिलाओं के लिए। डॉक्टर आसमा मुनीर वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने वाली गली उमरगंज में स्टार मेडिकल पर सप्ताह में एक दिन रविवार को अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारत मीडिया को दिए एक खास साक्षात्कार में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आसमा मुनीर ने जो बात कही है वह इस पहल के महत्व को और भी बढ़ा देती है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की महिलाओं में जागरूकता की कमी है। उन्हें अक्सर यह पता ही नहीं होता कि उन्हें इलाज की जरूरत है। यहाँ तक कि गर्भ अवस्था में भी वे सब कुछ ठीक मानकर चिकित्सा सलाह लेने से बचती हैं। सबसे पहले तो मरीजों के अंदर जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। महिला गर्भवती भी होती है तो उसे लगता है नहीं बिल्कुल सब ठीक है, हमें कहीं इलाज की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। जब तक कि उसे कोई दिक्कत होती नहीं है तब तक वो कहीं किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी डॉक्टर के संपर्क में नहीं आती है। तब तक कभी कभी बहुत लेट हो चुका होता है। जैसे मरीज़ों में खून की कमी होती है, BP बढ़ना हुआ, या कभी कभी मरीज़ों को BP बढ़ने के वजह से झटके भी आ जाते हैं। वो जब पहुँचते हैं अस्पताल तो पता चलता है कि 9 महीनों ने कभी किसी को दिखाया ही नहीं है। जो बेसिक जाँचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, इवन BP तक भी कुछ मरीज़ों को कभी नापा ही नहीं गया रहता है। बाकी जो मरीज़ होते हैं इन्फेक्शन के हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों उन्हें ये दिक्कत है, उसकी इलाज की ज़रूरत है, उन्हें कराना चाहिए। उन्हें लगता है नॉर्मल है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों के अभाव में धीरे धीरे मरीज़ इतनी ख़राब हो जाते हैं कि उनका जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उन्हें किसी अच्छे हायर सेंटर पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उन्हें लगता है नहीं बहुत दिक्कत है, वो वहाँ भी नहीं जाते हैं। ये सब चीज़ें करते करते अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मरीज़ को नुकसान करती हैं। जो है आपके जिस क्षेत्र में आप हैं, चिकित्सा क्षेत्र में, उसमें आपकी क्या विशेषज्ञता है? डॉक्टर मुनीर का बेल्थोवर्ड आने का मुख्य मकसद भी यही है। उन्होंने बताया कि जहां वह इलाज करती हैं, वहां अधिकतर मरीज इसी क्षेत्र से आते हैं। उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इन महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए 40 से 60 किलोमीटर का लंबा सफर न तय करना पड़े, बल्कि उन्हें उनके घर के आसपास ही उच्च स्तरीय देखभाल मिल सके। इतना ही नहीं, डॉक्टर मुनीर ने अपने साक्षात्कार में प्रसव के दौरान रखी जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिस पर महिलाओं को खास ध्यान देना चाहिए। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोगी विशेषज्ञ हूँ। तो महिला संबंधी जो भी माहवारी से रिलेटेड है, अनीमिया रिलेटेड है, प्रसव है,
नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, कम जोखिम से लेके ज़्यादा जोखिम वाले जो भी बीमारियां हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर इसके अलावा जो महिला संबंधित गांठ है, अंडाशय के गांठ है, बच्चेदानी के गांठ है, इन सब का इलाज करते हैं हम। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी है, उनका भी करते हैं। मैम आप सप्ताह में एक बार जो है यहाँ सेवा देंगी? जी जी। वह रविवार का दिन ही है जी। तो एक दिन में आप किस तरह से महिलाओं का जो है स्वास्थ्य जो है जांच कर पाएंगी आप? सबसे पहले तो जागरूक करना मरीज़ों को ज़रूरी है ना। मैं जहाँ काम करती हूँ ज़्यादातर मरीज़ इधर से ही आते हैं, उन्हें यहाँ से इतना लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ता है उन चीज़ों के लिए जिनका इलाज यहीं पे आराम से हो सकता है। तो सप्ताह पे उनको फॉलो करके उनको चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बता के कि वो अपना ख्याल कैसे रखे, साफ़ सफाई कैसे रखे, माहवारी में कैसे रहना है या प्रसव के दौरान क्या खाना पीना है, कब कब जाँच ज़रूरी होते हैं, कब कब क्या क्या अल्ट्रासाउंड कराना है या कौन कौन सी जाँचें या BP कब जाँच करानी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको अगर हम जागरूक करें तो उनको आराम से यहाँ से इलाज कर सकते हैं या फिर जब जब ज़रूरत पड़ती है तो अगर कहीं अच्छी जगह भी जाना हो तो उन्हें वो चीज़ बताई जा सके। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे इलाज कराना है। तो मुझे लगता है कि सप्ताह में आने पे थोड़ी बहुत तो यहाँ पे सुधार होगा, कुछ महिलाओं में कुछ जागरूकता फैलेगी, बेहतर जो है सुधार होगा। क्योंकि यह रोज़ का तो कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, इसमें तो सप्ताह में ही जो है आप अगर देखती हैं, उन्हें बताती हैं तो हो सकता है मैम जो है बीच में कोई अधिक जो है परेशानी आए, उन्हें दिक्कत आए, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं आपके पास हो? अगर बीच में उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो मैं मऊ में सदर में बैठती हूँ। अगर वहाँ आना चाहें तो वो वहाँ कमरा नंबर 7 में दिखा सकते हैं। उसके अलावा सदर में देखने के बाद मैं घर पे भी थोड़ा देर बैठती हूँ। तो घर पे भी मेरा मऊ में ही क्लिनिक है, यूनिकेयर फार्मेसी नाम से, तो मैं वहाँ पे भी बैठती हूँ शाम तक। तो कहीं पे भी दोनों सुविधाएं मिल सकती हैं उन्हें जहाँ भी। मैम अगर डिलीवरी की बात की जाए तो आपके यहाँ नॉर्मल और सिजेरियन दोनों व्यवस्थाएँ हैं? जी, दोनों व्यवस्थाएं हैं, दोनों होती है। नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, सिजेरियन भी होता है, दोनों होता है। तो ये सिजेरियन का काम कौन देखता है मैम? डिलीवरी से लेके सिजेरियन सारा काम मैं ही देखती हूँ। जी, दोनों मामले में आप एक्सपर्ट हैं? जी जी। मैम जिस तरह से आप पिछले सप्ताह से ही यहाँ आ रही हैं और महिलाओं को जो है आपने इलाज किया है, देखा है, अभी ज़्यादातर लोग आपसे परिचित नहीं हैं, फिर भी किस तरह के मरीज़ जो ज़्यादा मिले हैं? यहाँ तो ज़्यादातर इन्फेक्शन के मरीज़ ज़्यादा हैं, चाहे पेशाब का इन्फेक्शन हो, चाहे माहवारी जो नीचे का रास्ता होता है, बच्चेदानी का रास्ता, उधर का इन्फेक्शन हो। ज़्यादातर तो वो बेसिकली हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से या खान पान सही ना रखने की वजह से, उसकी वजह से मेन जो मरीज़ हैं वो इन्फेक्शन के मरीज़ हैं। यही इन्फेक्शन आगे चल के बहुत गंभीर रोगों का कारण बनता है, उसी के मरीज़। मैम ऐसे मरीजों को आप क्या सलाह देंगी? सही टाइम पे डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर जैसी सलाह देता है उसको फॉलो करें, अपने साफ़ सफाई रखें, जो चीज़ उन्हें बताई जाती है वो जिन 10 औरतों से मिलती है ये चीज़ें उनको भी बताएं, ताकि उनको भी पता चले कि उनको इलाज की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर है तो वो सही टाइम पे आके डॉक्टर से मिले। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उन्हें कुछ बता रही हूँ या डॉक्टर कोई उन्हें बता रहा है कोई चीज़, अगर उन्हें पता चलती है कि हाँ महीने के टाइम पे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तला भुना तेल मसाला कम खाना चाहिए, नीचे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अगर ऐसी बातें उन्हें पता है, डॉक्टर ने उन्हें समझाया है, तो ये चीज़ जो 10 औरतों से मिलती है वो उनमें भी ये चीज़ें जागरूकता फैलानी चाहिए कि आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ से ये चीज़ें हो रही हैं, और अगर कोई चीज़ महिला उस चीज़ से पीड़ित है तो उसको भी अस्पताल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप जिस अस्पताल में बैठ रहे हैं मैम, इस अस्पताल का क्या पता है, क्या नाम है? ये स्टार है, क्लिनिक है, स्टार क्लिनिक है यहाँ पे CHC के बगल में। तो आप इधर कर लीजिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर आसमा मुनीर को। हम आगे भी जो है इनसे बात करेंगे, चूँकि अभी दूसरा सप्ताह है, इन्होंने महिलाओं को जो देखा है और जिस तरह से इन्फेक्शन की बात इन्होंने कही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जागरूकता की कमी है, और जो भी सलाह इनसे अगर कोई भी महिला अगर लेना चाहें तो आकर के मिल सकती हैं। मैम एक बात बता दीजिए, आपकी क्या फ़ीस है यहाँ पे? यहाँ पे 200 रुपये फ़ीस है पर केस। मतलब सप्ताह में जब भी आप देखेंगी 200 फीस लेंगे? जी, 200 फ़ीस है। अगर कोई जैसे कमज़ोर और गरीब मरीज आए तो उसके लिए कोई सुविधा यहाँ दी गई है आप? कोई अगर ऐसा है जो फ़ीस देने में असमर्थ है या कोई दिक्कत है तो उसके लिए फ्री में भी इलाज है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो मैम ने अभी बहुत बड़ी बात जो है बताई है कि अगर कोई 200 इनकी फ़ीस है यहाँ पे, जो कि अमूमन जो है बहुत कम है, एक गायनो के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे कम फीस में जो शायद ही कोई गायनो आपको मिले। लेकिन उसके अलावा भी इनके अंदर एक रहमदिली है
कि अगर कोई गरीब महिला है, अगर उसके वो फीस देने में सक्षम नहीं है तो उन्हें दिखा सकती है। तो आप एक बार जरूर विजिट करें, इनके यहाँ आएँ और इनकी सलाहों से जो है लाभ उठाएं। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल। डॉक्टर आसमा मुनीर का यह कदम न केवल स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, बल्कि यह स्थानीय महिला स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में भी एक क्रांतिकारी शुरुआत है। उनकी पूरी बातचीत और महिला स्वास्थ्य पर उनके मार्गदर्शन को गंभीरता से सुना जाना अत्यंत आवश्यक है। यह एक अनुकरणीय पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुंचाना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की पहल की जरूरत है? हमें जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।